हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गैंगनम ज़ॉम्बी, जो कि सन 2023 में आई थी। कहानी की शुरुआत में दो चोर को देखते हैं जो एक कंटेनर से बहुत सी ज्वेलरी चुरा रहे होते हैं। तभी एक चोर पर एक बिल्ली हमला कर देती है और उसके गले पर पंजा मार देती है, जिस कारण वह चोर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और देखते ही देखते वो अपने ही साथी पर हमला कर देता है और काटने लग जाता है। जिस हाथापाई के दौरान वह चोर नदी में गिर जाता है और कुछ समय के बाद जब वो नदी से बाहर निकलता है तो वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है और अब वह सीधा शहर की तरफ आगे बढ़ जाता है और शहर में जंगली जानवर को खाने लग जाता है, जिसे पूरी पब्लिक देखकर उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। उसी शहर में हम एक ह्योनसुक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, जो अचानक ही इस ज़ॉम्बी से टकरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि ह्योनसुक उससे कुछ पूछता, उसकी नजर अपनी दोस्त जिम पर पड़ जाती है, जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। तो वह जाकर उन लड़कों से फाइट करने लगता है और जिम को बचा लेता है, जिसे देखकर पता चलता है कि ह्योनसुक फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दरअसल ह्योनसुक जिम को पसंद करता है और ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये लोग जिस कंपनी में काम करते हैं वह एक यूट्यूब चैनल चलाती है और उस कंपनी का जो मालिक है वो बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप है, जो कि हमेशा जिम पर लाइन मारता रहता है और ये बात ह्योनसुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दरअसल जो बिल्डिंग है ये न्यू बनी है और आज के दिन इस बिल्डिंग की एक इंस्पेक्शन करने के लिए एक मैम आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और वह इंस्पेक्शन करते हुए टॉयलेट को जब देखती है तो वो गार्ड को गुस्सा करने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के पास आ गया है जिस बिल्डिंग में ह्योनसुक और जिम काम करते हैं। तो वहाँ से अचानक एक पानी सप्लायर जाने लगता है, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। एक तरफ जब वो इंस्पेक्शन वाली मैम गार्ड को डांट रही होती है तभी अचानक से बहुत तेज चीखों की आवाजें आने लगती हैं। तो वह गार्ड के साथ बाहर आके देखने लगती है, जहाँ देखने पर पता चलता है कि पूरे ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। सब ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं और जब एक कैबिन में जाके देखते हैं तो वहाँ तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और सब एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसे देखकर वह सीनियर घबरा जाती है और फटाफट से सिक्योरिटी इंचार्ज को कॉल करके बिल्डिंग को पूरी तरफ से बंद करवा देती है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बाहर ना जा सके। तभी उस ज़ॉम्बी की नजर उस सीनियर मैम पर पड़ जाती है तो वह ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगता है, जिस कारण एक गार्ड उसका शिकार बन जाता है। लेकिन किसी तरह से वो सीनियर मैम बचकर ह्योनसुक के ऑफिस में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। उसके बाद ह्योनसुक और उसके सीनियर को वह सारी कहानी बताती है जो उसने बाहर नजारे देखे हैं, जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और उसे देखने के लिए बाकी लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जो इस कंपनी का सीनियर है वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है। तो वो ये चाहता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, जिससे हमारी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाएगी। जिस लालच में वह सब लोग बाहर जाके देखने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड बाहर नहीं जाता क्योंकि उसके हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसे इस बात की टेंशन थी कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। दूसरी तरफ वो सब लोग एक दरवाजा खोल के वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम एक ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है, जिस कारण जिम उस ज़ॉम्बी के पकड़ में आ जाती है और इस शोर के कारण बाकी सारे ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ह्योनसुक उस ज़ॉम्बी को भगाकर समय पर गेट को लॉक कर देते हैं। इसी तरह से बचकर ये सभी लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर उसका बॉस कहता है कि मुझे बहुत अच्छी वीडियो मिल गई है, जो कि अब अच्छा चैनल हमारा वायरल हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर वही ज़ॉम्बी आ जाता है जो सबसे पहला शिकार बना था, जिसे देखकर ह्योनसुक उससे लड़ने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे वो बिल्कुल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। बॉस इतना चालाक था कि वो ह्योनसुक के दोस्त को ही ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है, जिस कारण ह्योनसुक का दोस्त ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है, जिसे देखकर ह्योनसुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बॉस के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तब जिम उन दोनों को शांत करती है, तभी पीछे से गार्ड उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके हाथ ज़ॉम्बी ने काटा था, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है। पर ह्योनसुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचा नहीं पाता। तभी जिम और बॉस
बॉस उस कैबिन से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर वही ज़ॉम्बी आने लगता है और बॉस की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ भी वो बॉस अपनी जान बचाने के लिए जिम को आगे कर देता है, लेकिन तभी ह्योनसुक आकर जिम की जान बचा लेता है, जिस कारण वो बॉस ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। पूरी बिल्डिंग में अब सिर्फ जिंदा 2 ही इंसान बचे थे, एक ह्योनसुक और एक जिम। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से भागकर एक कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहां कुछ समय के लिए चुपचाप बैठकर रेस्ट करते हैं। तब ह्योनसुक कहता है कि हमें यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है, हम फंस जाएंगे बुरी तरह से, हमें यहाँ से निकलना होगा। ह्योनसुक एक रेडियो को चालू करके सीढ़ियों से नीचे एक जगह पर लटका देता है, जिस कारण उस रेडियो की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उस रेडियो की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे कि वह दोनों आसानी से बाहर निकल जाएं। उस रेडियो की आवाज को सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी अब जाग गए थे और हर जगह ज़ॉम्बियों का कहर मच गया था। वह दोनों इनसे छुपते हुए निकलते चले जा रहे थे। तभी ह्योनसुक का दोस्त जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, वो ह्योनसुक पर हमला करने लगता है। ह्योनसुक उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता, जिस कारण बहुत ज्यादा शोर मचने लग जाता है। अब उन्हें देखकर बाकी ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आने लग जाते हैं। तभी जिम पर भी ह्योनसुक का बॉस ज़ॉम्बी बनकर उस पर आ जाता है और हमला करने लगता है, लेकिन जिम उस ज़ॉम्बी को पूरी ताकत से दूर कर देती है और बेसबॉल से उस पर हमला करके ह्योनसुक को भी बचा लेती है, जिस कारण अब हिम्मत करके ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आ जाता है और रेडियो भी उस समय बंद हो गया था, तो बाकी सभी ज़ॉम्बी उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। अब जो मेन रास्ता था वहीं पर सभी ज़ॉम्बी थे जहाँ से उन्हें निकलना था, तो पूरी हिम्मत से इन ज़ॉम्बियों के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ ह्योनसुक हाथों और पैरों का प्रयोग करके हर एक ज़ॉम्बी को हटाने लग जाता है। वहीं बेसबॉल से जिम भी पूरा वार करती है हर एक ज़ॉम्बी पर। वह किसी तरह से दोनों बचकर गैराज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे जिनसे बचना अब नामुमकिन था। तो किसी तरह से ह्योनसुक एक कार में जिम को बिठा देता है और खुद कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और बेसबॉल से लगातार ज़ॉम्बी पर हमला करता है। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर जिम भी पूरी तरह से घबरा जाती है, जिस कारण कार का रेडियो चालू हो जाता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग गए थे, तो ह्योनसुक अपनी कुर्बानी देने लगता है, जहाँ वह दूर होकर शोर मचाते हुए सभी ज़ॉम्बी को अपने पास बुला लेता है। यहाँ ऐसा लगता है कि ह्योनसुक भी मारा गया। तभी जिम एक गैस सिलेंडर लाकर पूरे ज़ॉम्बी पर स्प्रे कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी दूर हट जाते हैं और ह्योनसुक बच जाता है। पर जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तभी वही ज़ॉम्बी आ जाता है जो सबसे पहला शिकार बना था, जो कि अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, जिसे मारना नामुमकिन हो रहा था। वो लगातार ह्योनसुक और जिम दोनों बराबर फाइट करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हार मान रहा था। इतनी मार का भी उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी जिम उस ज़ॉम्बी को धक्का दे देती है, जिसके बाद ह्योनसुक उस ज़ॉम्बी को लगातार मारता चला जाता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। तभी पीछे से वही इंस्पेक्शन वाली लेडी आ जाती है और ह्योनसुक के पैर पर काट लेती है। तभी जिम बेसबॉल से उसके सर पर वार करती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है, जिस कारण अब ह्योनसुक को लगता है कि अब वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो भी मर जाएगा। तो इसीलिए वो अपने दिल की बात जिम को बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो ये कहकर जैसे ही खड़ा होता है, पैरों में से कुछ बाहर गिर जाता है, क्योंकि ये उस सीनियर मैम के नकली दांत होते हैं, जिससे इनको ये क्लियर हो जाता है कि ह्योनसुक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और वह पूरी तरह से ठीक है। तो फिर वह दोनों गैराज से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ इनकी एक बड़ी गलती होती है कि ये गैराज का दरवाजा बंद करना भूल गए, जिस कारण अब वो बेहोश ज़ॉम्बी होश में आ गया है और अब वो दोबारा से शहर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है। वैसे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।